हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल हैप्पी न्यू डे में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा आप तथा आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं। इस 17 नवंबर को सोम प्रदोष पड़ रहा है, तो आइए श्रवण करते हैं प्रदोष काल में पढ़ी जाने वाली सोमवार व्रत कथा। कोई भी व्रत हो उसका नियम पालन अवश्य करना चाहिए। तो सोमवार प्रदोष के दिन व्रती को प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन प्राणायाम करें तथा सूर्य को अर्घ्य दें। यह संकल्प करें कि मैं वांछित फल की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत नियमित रूप से शिव पार्वती के पूजन सहित करूंगा। संकल्प करने के बाद गणेश आदि देवताओं का पूजन करें, फिर शिव पार्वती का विधि से पूजन करें तथा उमा सहिता शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। जप करके भगवान शंकर की स्तुति करें। इस व्रत को जो कोई भी करता है भगवान की कृपा से उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। रोगी का रोग दूर होता है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है, संतान चाहने वालों को संतान का सुख मिलता है। यदि कोई राजा इस व्रत को करता है तो उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी रहती है तथा महामारी अकाल आदि का भय नहीं रहता, वह शत्रुओं का नाश भी हो जाता है। राजा या जो कोई भी इस व्रत को करता है शिव पार्वती की कृपा से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है तथा अंत में भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्राचीन काल में धन धान्य से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके कोई भी संतान नहीं थी। इससे वह बहुत दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन व व्रत करता था। भगवान शिव का भोग लगाकर ही पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि यह वैश्य आपका अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजन और व्रत करता है, अतः आप इसके दूर करें, इसे संतान प्राप्त होने का वरदान दे। तब भगवान शंकर ने कहा कि यह वैश्य के पूर्व जन्मों का फल है, इसके भाग में पुत्र सुख है ही नहीं। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, किंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय के पश्चात भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के होने से वैश्य ने आनंद मनाया, किंतु वैश्य की चिंता तो दूर नहीं हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है। फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपनी पति से कहा कि पुत्र का विवाह अब कर देना चाहिए, अतः आप उसका विवाह कहीं कर दें। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि अभी पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए मैं काशी भेजूंगा, अभी विवाह की क्या आवश्यकता है। विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह मैं करूंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने पुत्र के मामा को बुलवाकर बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या अध्ययन के लिए यज्ञ आदि करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए काशी ले जाओ। लड़के का मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वैश्य के बताए हुए रास्ते के अनुसार यज्ञ करते हुए एक नगर में जा पहुंचा। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही रूपवती और गुणवंती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। वर का पिता इस कारण बहुत चिंतित था। वर के पिता ने जब सर्वगुण संपन्न उस वैश्य के पुत्र को देखा तो उसके मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दें, तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। विवाह के बाद मैं इस कुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार से कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और वैश्य पुत्र का विवाह संपन्न हो गया। सिंदूरदान के बाद वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है, मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब एक काना राजकुमार आएगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। वैश्य पुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमार विदा होने लगी तो उसने अपनी साड़ी के पल्ले पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उस राजकुमार के साथ विदा होने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गए हुए हैं। कन्या के माता पिता ने वर पक्ष द्वारा किए हुए छल से अत्यंत दुखी हुए और अपनी राजकुमारी को विदा नहीं किया। उधर वैश्य पुत्र काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगा तथा उसके मामा ने यज्ञ करना आरंभ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष पूरी हुई, लड़के ने कहा कि आज कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः अब मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का बिस्तर पर जाकर लेट गया।
और मर गया। थोड़ी देर के बाद मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वह बहुत दुखी हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से चुप रहा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद जब सभी लोग चले गए तब उसने बड़े जोर जोर से रोना आरंभ किया। दैवयोग से शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि कोई ऐसा करु कंदन कर रहा है, वहां चलकर हमें देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर वहां पर गए जहां पर वैश्य रो रहा था तथा बालक मरा पड़ा हुआ था। पार्वती जी ने कहा कि यह तो वही बालक है जो आपके वर के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे आप जीवन का दान दें ताकि इसके परिवार वालों को दुख दूर हो जाए और उसे सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा कि इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने पर मैं इसे जीवित होने का और दीर्घायु होने का वर देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृत बालक को जीवन दान दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन के बाद बालक समस्त विद्याओं में निपुण होकर अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में पहुंचा जहां पर वह रुका था, जहां पर उसका विवाह उस राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है और वह यज्ञ कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहां पर गया और अपने दामाद को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे अपने घर ले आए तथा कुछ समय बाद अपनी पुत्री को के सहित विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के साथ अपने नगर आया और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष व्रत का पालन किया और अपने अल्पायु पुत्र को दीर्घायु बना दिया। जो कोई भी प्रदोष व्रत को धारण करता है या पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। दोस्तों, कथा आपको अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।